हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 13वां दिन और आज के दिन मैं आपको कराने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितना लंबा इसका नाम है उतना ही ये मुश्किल लगता है, लेकिन आज आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब 12 टेंसेज में से हमारे 3 टेंसेज रह गए, जिसमें से एक तो आज करा ही दूंगा इस, और धीरे धीरे हमारे 12 टेंसेज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 12 टेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं। पहले बोर्ड पर देखना, बाद में नोट करना। तो आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसकी पहचान, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। पहचान है कि भाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसमें समय जरूर आएगा। समय आएगा 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 और आएगा, हर हाल में आपको टाइम लगाना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसका रूल देखते हैं। बनाने का तरीका कितना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक चीज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलो ये एक अच्छी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है, वरना सेकंड थर्ड फॉर्म होती तो फिर दिमाग खराब हो जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और लास्ट में आएगा आपका टाइम। मैंने कहा था ना इस टेंस में टाइम जरूर आएगा, तो फॉर्मूले में हमें टाइम लगाने की जगह मिल गई कि टाइम हमेशा लास्ट में लगाना है और टाइम से पहले सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगानी है। कौन सी वाली कब लगेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक चीज, फिर नॉट, और फिर बीन, यानी कि हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट आएगा, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही साइंस या आर्ट, सॉरी सिंस या फॉर, और लास्ट में आपका आ जाएगा टाइम। चलो भाई, अब यहां पे हमने नेगेटिव वाला भी लिख लिया, और इंटरोगेटिव यानी क्या वाले में क्या करना है, बस हैज है पहले ले आना है। वो एग्जांपल में समझा दूंगा, रूल लिख के क्या करेंगे, बस हैज है भी तो पहले आना है, तो हमें जगह भी चाहिए तो बस यहां स्पेस यूज कर लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस हैज हैव को अलग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं हैज और हैव को अलग करने जा रहा हूं, हैज और हैव को। तो याद रखेंगे कि भाई ही, शी, किसी का भी नाम या फिर इट हो, उसके साथ आपको हमेशा हमेशा हैज बीन का ही प्रयोग करना है। ही, शी, नेम, इट, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हैज बीन का प्रयोग करना है। और प्लूरल हो आई, यू, वी या दे, तो इसके साथ हमेशा हमेशा आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। चलो ये दो चीजें तो अलग हो गई, लेकिन अब एक ऐसी चीज समझनी है कि जिसको अगर आपने समझ लिया तो समझो ये टेंस आपको आ गया, और नहीं समझा तो नहीं आया, इसलिए वो बड़े ध्यान से समझना। और वो चीज क्या है, वो चीज है हैज बीन, और वो चीज है सिंस या फॉर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, भाई ये सीख लो, फिर आप सेंटेंस बनाएंगे डायरेक्ट। चलो पहले सिंस और फॉर के बारे में बता देता हूं। तो भाई यहां पर एक और कॉलम बनाते हैं छोटा सा, हाँ यही बना लेते हैं यहां पे, ठीक है, और इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखो भाई, अगर पक्का समय होगा, पक्का समय, तो उसके लिए हम हमेशा हमेशा सिंस का यूज करेंगे, और अगर कच्चा समय होगा, कच्चा समय, तो उसके लिए हम हमेशा हमेशा फॉर का यूज करेंगे। पक्का समय हो तो सिंस, कच्चा समय हो तो फॉर। अब आप कहेंगे कच्चा पक्का क्या, कंक्रीट का बना हुआ है तो पक्का, प्लास्टिक का बना हुआ तो कच्चा, ऐसा नहीं है। देखो भाई ये जो टाइम होता है, टाइम पहले क्या होता है, सोमवार मंगलवार ये भी टाइम है, 2 बजे 3 बजे ये भी टाइम है, 2019 2020 2021 ये भी टाइम है, और जनवरी फरवरी ये भी टाइम है, सुबह दोपहर शाम ये भी टाइम है। ये सब टाइम है, चाहे दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, घड़ी का समय हो, ये सब टाइम है। अब टाइम को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है पक्का समय यानी परफेक्ट टाइम, और एक होता है कच्चा समय यानी इम्परफेक्ट टाइम। तो पक्का समय होगा तो उससे पहले सिंस आएगा, और कच्चा समय होगा तो उससे पहले फॉर आएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि यह पता कैसे करें कि कौन सा पक्का है कौन सा कच्चा है। तो सुनो, जिस टाइम का नाम हो, जिस टाइम का नाम हो वो पक्का समय है, जिस टाइम का कोई नाम ही ना हो वो कच्चा समय है।
जिस टाइम का नाम हो। अब टाइम जैसे दिनों के नाम, आपसे पूछूं दिनों के नाम क्या होते हैं? दिनों के नाम होते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, सैटरडे। तो ये क्या है? ये नाम है, ये एक एग्जैक्ट नेम है, तो पक्का समय है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या है? ये भी नाम है, ये भी पक्का समय है। घड़ी में जो टाइम बजता है ना, तो वहां पर भी नाम होता है उस टाइम का। अभी कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं, तो ये नाम है टाइम का। जब तो हम समझते हैं, अच्छा सुन के समझ जाते हैं, अच्छा इतने बज रहे हैं, तो नाम लिया ना उनने। 5:30 हो रहे हैं, तो नाम लिया ना उसने। 6:40 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 3:45 बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हैं, तो ये नाम है, तो ये भी पक्का समय है। या साल का नाम हो जाए 1990, 1947, 2021, 2022, 2050, तो ये साल के नाम है। तो मतलब टाइम चाहे महीना हो, दिन हो, साल हो, या मौसम हो, जो है सर्दी गर्मी, या फिर सुबह दोपहर शाम, ये सब नाम है। तो नाम आए टाइम का तो पक्का समय होगा, सिंस होगा। लेकिन नाम ना आए तो, अब आप कहेंगे नाम कैसे, मतलब किस तरह से नाम नहीं आएगा? जैसे कई दिन, अब दिन बोल रहा हूं लेकिन दिन का नाम नहीं ले रहा। कई दिन, मैं ये बोलता सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो नाम होता। कई दिन तो नाम ही नहीं है, तो कच्चा समय है, 4 आएगा। 4 दिन, अब दिन तो बोल रहा हूं लेकिन दिन का नाम नहीं ले रहा हूं, कच्चा समय है, 4 आएगा। 5 साल, साल तो बोल रहा हूं लेकिन साल का नाम नहीं ले रहा हूं, 1990, 2021, 2022 कुछ नहीं ले रहा हूं। 5 साल, 10 साल, कई साल, कुछ साल, तो ये कच्चा समय है। 4 घंटे, अब घड़ी में 4 घंटे कब बजते हैं? कोई टाइम ही नहीं है। 4 घंटे तो हर घंटे आते हैं, हर मिनट आते हैं, किसी ना किसी चीज को 4 घंटे हुए होंगे अभी जब मैं बोल रहा हूं। तो ये सब क्या है? ये सब जिसके आगे 1, 2, 3, 4, मतलब 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, ये तो पक्का टाइम है। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, 50 मिनट, ये सब टाइम नहीं है, ये सब कच्चे टाइम है, इनसे पता नहीं लग रहा है एग्जैक्ट कितने बज रहे हैं, तो ये कच्चा समय है। तो टाइम का नाम हो तो पक्का समय, उससे पहले सिंस आएगा, और टाइम का नाम ना हो तो वो क्या हो जाएगा? वो कच्चा समय है, और उससे पहले हम हमेशा 4 का यूज करेंगे। आओ अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वह सो रहा है, वह सो रहा है। इस वाले सेंटेंस को देखो, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। और हमारे एग्जांपल में भी लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? देखो, वह के लिए ही, अब देखो ही के साथ क्या आएगा? ये हमारा जो ऊपर है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ ये रहा। तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ हैज बीन आएगा, या ही के साथ हैव बीन आएगा? तो यहां पता कर लेंगे। ही, शी, नेम इट के साथ हैज बीन आएगा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन आएगा। तो ही के साथ हैज लगाऊं? नहीं, टाइम थोड़ा ही आ रहा है इसमें, तो रहाएं, रहिए, रहे हो, और टाइम ना हो तो ये वाला नहीं है, फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ही इज स्लीपिंग, सॉरी स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, नहीं वाला ही इज नॉट स्लीपिंग, क्या वाला? इज ही स्लीपिंग, इज पहले आ गया। लेकिन अगर इसी में ससुरे में टाइम जोड़ दो, जैसे मैं कहूं वह सोमवार से, सोमवार तो ज्यादा ही हो गया, सुबह लिखना चाहिए था, चलो, वह सोमवार से सो रहा है। अब देखो, सेंटेंस वही है जो ऊपर लिखा था, बस इसमें टाइम बढ़ा दिया। सोमवार से, तो आ गया, से आ गया, से रहा है, से रही है, से रहे, से रहे। खाली से आने से भी काम नहीं चलेगा, समय भी आना चाहिए, तो समय भी आ गया। सोमवार, सोमवार से, यानी अगर से जो आ रहा है वो समय के लिए नहीं है, तो फिर भी ये वाला टेंस नहीं है। यानी घर से, मोबाइल से, गाड़ी से, बस से, तो आप कहोगे सर से तो आ रहा है इसमें, वह रेल से आ रहा है, तो से भी आ रहा है और रहा है भी आ रहा है। भैया ये जो से है ये टाइम के लिए आना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा है समय, तो यहां पे टाइम के लिए ही आ रहा है। आओ अब बनाते हैं। वह सोमवार से आ रहा है, वह के लिए ही, अब ही के साथ हैज बीन, अब यहां पे सो रहा है, सॉरी आ नहीं रहा है, ही हैज बीन। हैज बीन क्यों लगाया? क्योंकि साफ साफ लिखा है ही, शी, नेम इट के साथ हैज बीन लगाएंगे। ही हैज बीन स्लीपिंग, सो रहा है ना, तो स्लीपिंग। अब कब से सो रहा है? सोमवार से, तो सिंस मंडे या फॉर मंडे, क्या लगाएंगे? सोच लो। तो यहां पे हम लगाएंगे सिंस। वजह क्या है? मैंने आपको बताया था, अगर किसी टाइम का नाम है, चाहे वो दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, घड़ी के समय का नाम हो, या फिर किसी मौसम का नाम हो, सुबह दोपहर शाम लिखा हो, तो वो पक्का समय कहलाएगा। तो यहां तो सोमवार यानी कि दिन का नाम है, नाम है तो बस पक्का है। तो यहां पे दिन का नाम है तो सिंस आएगा, तो स्लीपिंग सिंस, SINCE, मंडे लीजिए, हो गया।
कितना सिंपल है यार। अब इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इतनी स्क्रीन साफ करता हूं ताकि आपको ये पता चले। फिलहाल जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप इसको दोबारा से जो है पहले कॉपी कर लीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं यहां तक का रूल नहीं वाले तक का मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ जाए बढ़िया करके। तो ये हमने रूल इसका मिटा दिया। अब देखते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह 2 घंटों से खेल रहा है। अब देखिए 2 घंटों से या 2 घंटे से, यानी कि टाइम आ गया, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहां पे टाइम आ रहा है और रहा है भी आ रहा है, तो से रहा है, से रही है, से रहे प्लस टाइम आए तो समझ जाओ, तो समझ गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो वह के लिए ही लगाएंगे। अब ही लगाने के बाद, ही तो पहले मेरा अच्छा सा लिख लूं, ही लगाएंगे। अब ही के साथ हमें पता है हैज बीन लगाना है तो वही लगा देंगे, ही हैज बीन। अब उसके बाद खेल रहा है तो प्लेइंग, तो हो गया ही हैज बीन प्लेइंग। अब ही हैज बीन प्लेइंग यानी वह खेल रहा है। अब कब से खेल रहा है, तो यहां पे ही हैज बीन प्लेइंग तक तो आ गए। अब सिंस फॉर लगा के टाइम लगाना है, तो 2 घंटे से। बताओ 2 घंटे किसी समय का नाम है? नहीं है। क्यों नहीं है? 2 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, इनसे देखते ही पता चलता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। मैं आपसे कहूं 2 घंटे बज रहे हैं भैया, जल्दी आ जाओ, तो आओगे 2 घंटे, ये कौन सा टाइम है? तो इसका मतलब ये कोई नाम नहीं है टाइम का, ये तो बस ऐसी संख्या लगा दी, तो कच्चा समय है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगा 4। अब 2 घंटे को 2 HOURS आवर्स हो गया। अब यहां पे हो गया ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी को मैं नेगेटिव बनाना भी नहीं, 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो बस नॉट लगाना है। और नॉट कहां पर लगाना है? हैज और बीन के बीच में। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। अब आ गया 4, अब 2 आवर्स। आप 2 को TWO2 भी लिख सकते हैं, या 2 भी लिख सकते हैं। स्पेस बचाने के लिए मैंने 2 लिख दिया, अच्छा भी लगता है। और क्या वाला है, तो बस हैज पहले ले आओ। हैज ही बीन, देखो बीन नहीं आएगा पहले, वो अपनी जगह ही रहेगा। क्या वह खेल रहा है? प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करेंगे। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? अब यहां हमें एक बार रिवीजन कराता हूं और फिर 5 सेंटेंसेस देता हूं बनाने के लिए। ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। समय आता है इसमें जरूर, वरना गलत हो जाएगा। बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी ही शी नेम इट आईयू विदे हो, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन में से कोई एक चीज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फॉर लगा के टाइम लगाना है, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में टाइम जरूर आएगा, वरना ये बनेगा नहीं। अब यहां पे मैंने अलग अलग कर दिया कि ही शी नेम इट हो तो हैज बीन, आईयू विदे हो तो हैव बीन, और सिंस फॉर के पक्का समय हो, जिस समय का नाम हो तो सिंस, नहीं तो फॉर लगाना कच्चा समय हो। फिर एग्जांपल दे दिया। अब देता हूं मैं आपको 5 सेंटेंसेस बनाने के लिए, जरा बोर्ड पे देखिएगा और बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको ये सब करना है। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखा कीजिए बच्चों, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन, दिक्कत बिल्कुल ना हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि शिक्षा को जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। चलिए देखिए, पहला वाला एक सेंटेंस देखिए, जैसे राम सुबह से सो रहा है, सो रहा है। अगला है सचिन 1990 से खेल रहा है। अब गूगल पे मत सर्च करने लगना कि सच में 1990 से खेल रहा है, तो मैंने बस ऐसी सेंटेंस के लिए लिख दिया। सोनू कार चला रहा है, सोनू कार चला रहा है। और माताजी खाना पका रही हैं। और मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। ये लीजिए, हमारे पास यहां पर 5 सेंटेंसेस हैं। आपको इन 5 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी है, लेकिन आपको 1 के 3 बनाने हैं। ये ध्यान रखना, 1 के 3, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो 5 हैं, टोटल 15 बन जाएंगे। इनको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। जिसका सबसे बढ़िया होमवर्क मुझे लगेगा, साफ सुथरा बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया है, तो उसके कमेंट को मैं पिनअप कर दूंगा, और वो हमेशा लाइफ टाइम इस वीडियो में पिनअप रहेगा, ऊपर ही रहेगा। आप सब जो है आप सब
मेहनत से होमवर्क कीजिएगा, बाकी सबके होमवर्क को मैं हर्ट भी देता हुआ जाऊंगा। तो ये कीजिएगा, इसमें कुछ सेंटेंस मैंने जानबूझ के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रखे हैं, कुछ जानबूझ के आज वाले टेंस के रखे हैं, पहचानना आपका काम है। चलिए मिलता हूं अगली वाली क्लास में और फिर पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी से आ जाओ अगली वाली क्लास में। इतने इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।